बाका फेमस। क्योंकि बताते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि सबको आते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि मेरा नाम पूजा देवी और हम बांका बिहार से। आज सबको आते हैं इसमें हेल्थ के प्रॉब्लम से, क्योंकि कोई भी शौक से नहीं आते। और डिएक्शन में समझिए जो ला के देते हैं, समझिए वो महान व्यक्ति हैं। वो हमको ला के सही जगह पर पहुंचा देंगे, तो उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि यहाँ ला के पहुंचा दिए हैं यहाँ तक, जो कि बहुत अच्छा उनका कहानी है। तो चलिए हम अपना कहानी बताते हैं। क्योंकि मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था। मेरा पापा का प्रॉब्लम से लेके हम डीएक्शन में आए, और डीएक्शन में आने के बाद में ये डीएक्शन का प्रोडक्ट विश्वास करके खाए पिए, तो अभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा माइक किधर बंद हो गया अपने आप। तो मेरा आवाज जा रहे हैं सभी को? गोविंद सर जी, मेरा आवाज जा रहे हैं? आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जी सर जी। तो चलिए, इतना बढ़िया प्लेटफार्म जो बनाए हैं डॉक्टर लिंसियो जी, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। इतना बढ़िया प्लेटफार्म को जो हमारे इंडिया में लेके आए हैं, समझिए महान व्यक्ति, तो प्रोफेसर सर रत्ना मैडम, उनको भी सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफार्म हम लोग के बीच लाके रख दिए हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफार्म, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं, जो कि दुनिया से मतलब अलग है। अगर गुण के बात कहा जाए, सभी चीजों में अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। क्योंकि आज प्रोडक्ट का पावर बताते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बाजार का भी प्रोडक्ट खाते हैं, ये भी प्रोडक्ट खाते हैं। तो बाजार का प्रोडक्ट खाने से क्या होता है कि अगर सबको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, तो अब लगता है कि ये भी आरसीएम के तरह काम करने लगा है। मतलब कि साबुन तेल ये वो मतलब सब चीज निकाल दिया है इसी में खाने के लिए। लेकिन इसमें खाने के लिए इस लेकर निकाला है, क्योंकि अगर हम जैसे कि आरजीजीएल है, तो आरजीजीएल हम लोग आरजीजीएल जैसे पाउडर के रूप में बना दिए, पाउडर को कैप्सूल के रूप में बना दिए, तो जो भी वो बीमार व्यक्ति है वो खा सकते हैं, क्योंकि उनको बीमारी को ठीक करना। लेकिन जो व्यक्ति बीमार नहीं है, अगर उनको बोलिएगा प्रोडक्ट खाने के लिए, तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बीमार मानते नहीं। इस लेकर वो अपने आप को बीमार नहीं मानते, नहीं मानने के कारण वो प्रोडक्ट नहीं खाते, आरजीजीएल को दवाई समझने लगते हैं। तो इसी कारण से वो आरजीजीएल का कुछ कुछ मात्रा जो है चाय पेस्ट इस लेकर डाल दिए चाय पेस्ट में, क्योंकि ये हमारा डेली का मात्रा है। क्योंकि चाय तो एक बहाना है, हमको जड़ी बूटी घर घर तक पहुंचाना। क्योंकि अगर नहीं मतलब कि घर घर तक पहुंचाएंगे, तो बीमारी को रोक नहीं पाएंगे। अगर बीमारी को खाली ठीक करने का मकसद रहता, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दे देते, तो बीमारी ठीक होते रहते। लेकिन हम लोग को बीमारी ठीक करने का मकसद नहीं है, रोगों को रोकने का मकसद है। तो रोग रुकेगा कब? इसी के मात्रा इंसान के आदत में डाल दिए, जैसे चाय। तो चाय तो कोई दवाई नहीं है, चाय हम लोग डेली पीते हैं।
इसमें लाया गया है। अगर ये चाय पीते हैं, तो ये चाय पीने का पहला फ़ायदा कि हमारे शरीर से अंदर का टॉक्सिन ज़हर बाहर निकालती है। जो कि डेली-डेली पीते रहते हैं, तो ये हमारे शरीर से ज़हर को बाहर निकालते हैं। चाय के माध्यम से अगर चाय पीते रहते हैं, चाय आखिर रोज़ पीबे करते हैं। चाय का क्योंकि कोई किंतु परंतु नहीं पूछते हैं। सब चीज़ का सवाल-जवाब कैप्सूल क्यों खाएँ, कैसे खाएँ, कहाँ खाएँ, कब खाएँ, बीमार होने पर खाएँ कि स्वस्थ रहने पर, मतलब बहुत सवाल-जवाब करते हैं। लेकिन चाय पीने पर कोई भी मैम आपका आवाज़ बंद हो रहा है। लिए ज़रूरी है। चाय अगर पीते हैं तो इससे भी बचाते हैं और उसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके बाद में अगर चाय पीते हैं, तो चाय पीने से बहुत सारा बेनिफिट होता है। अगर ये चाय अगर पहले से पीते हैं, क्योंकि ये चाय पीने से क्या होता है कि हार्ट अटैक बीमारी होने से बचाते हैं, डायबिटीज़ होने से बचाते हैं, कैंसर भी होने से बचाते हैं। याददाश्त को भी मजबूत करते हैं, शरीर का वज़न कम करते हैं। ये चाय जब पहले से पीते हैं तब ये बचाते हैं। ये कोई भ्रम में किसी को मतलब ये बता के भी नहीं देना है किसी को कि ये चाय पीने से कैंसर ठीक होता है, ये चाय पीने से डायबिटीज़ ठीक होता है। ये पहले से कोई व्यक्ति जिनको नहीं हुआ है वो अगर पहले से पीते हैं, तो ये बचाते हैं। पहले से वो जो व्यक्ति पीते हैं। अगर पीते हैं गैस कब्ज़ को बहुत अच्छा राहत देते हैं, गैस कब्ज़ के लिए ये रामबाण है। उसके बाद में शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। शरीर का विषैले तत्व जो कि हमारे हवा, पानी, भोजन के द्वारा जो कि गंदगी टॉक्सिन जाते हैं, तो ये चाय अगर पीते रहते हैं, तो ये डेली के डेली पेशाब पे मतलब कि पेशाब के द्वारा, पसीना के द्वारा, खखार के द्वारा मतलब जो भी इनका निकास है वो हर हमेशा डेली के डेली निकलते रहेंगे, अगर डेली चाय पीते हैं तो। और ये चाय अगर मतलब पहले से पीते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं क्योंकि अगर मतलब कि जैसे किसी को घर में रोग पकड़ लिया है, कोई सा भी व्यक्ति को रोग पकड़ लिया है तो अगर जिनको नहीं पकड़ा है, वो व्यक्ति अगर पहले से पिलाते हैं, तो जो रोग उनको पकड़ लिया है, तो वो इनको नहीं पकड़ेगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि मेरा घर में जो रोग पकड़ लिया है, तो वो हमारे बच्चे को, हमारे फैमिली को नहीं पकड़ेगा। क्योंकि जो भोजन, हवा, पानी वो ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, वही उनको भी दे रहे हैं, वही बच्चे को भी दे रहे हैं, सभी को ये एक ही चीज़ दे रहे हैं। इस लेकर हम गारंटी ये नहीं ले सकते हैं कि जो बीमारी मेरा खानदान में पकड़ चुका है, वो हमारे फैमिली को नहीं हुआ। तो लेकिन ये चाय अगर पहले से पीते हैं, तो ये 100% गारंटी है कि आप पहले से अगर पीते हैं, तो जो बीमारी आपका घर में आ चुका है, असाध बीमारी, लाइलाज बीमारी, वो बीमारी नहीं पकड़ेगा, पहले से अगर पीते हैं तब। ये चाय के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि अगर चाय का हम बेनिफिट बताएँगे, तो एक चाय का बेनिफिट इतना है जितना उसका चाय का दाना है, उतना इसका बेनिफिट है, उससे कई गुना बेनिफिट है। अगर बताएँगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए कर चाय का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चाय के साथ-साथ में हमारा जो गेनोजी टूथपेस्ट है, वो भी हमारा बहुत एकदम बेस्ट है। बहुत अच्छा पेस्ट है मतलब पेस्ट में भी चा मतलब केनोडर्मा मिलाया गया है, जो कि अगर पेस्ट से मुँह धोते हैं, तो अगर मुँह धोते हैं तो मुँह में जैसे छाला है, खोदड़ है, मुँह से जैसे कि बदबू आता है, जैसे कि देखते हैं कोई-कोई बात करते हैं, तो बहुत गंदा स्मेल आता है। अगर मतलब कि ये पेस्ट को यूज़ करते हैं पेस्ट को उँगली में लेके मसोड़ा में लगा लेना है, उसके बाद में 5 मिनट तक मुँह बंद करके रखना है। इसके बाद में जो चीज़ से धोते हैं ब्रश या तो दतमन से, उसके बाद में ब्रश दतमन करके और उसके बाद में मुँह धोते हैं, तो मुँह में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, मुँह का समस्या दूर करते हैं। उसके बाद में
दांत में अगर खोदड़ है तो ये खोदड़ को भरेंगे नहीं, लेकिन हाँ, ये दूसरा खोदड़ होने नहीं देंगे। ये दूसरा खोदड़ होने नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा दर्द-उर्द की समस्या है दाँत-उत में बहुत अच्छा आराम देते हैं। उसके बाद भी खाली इतना ही फ़ायदा नहीं करते हैं, क्योंकि बाज़ार का कोई-सा भी पेस्ट ले आइए, बाज़ार का पेस्ट में बहुत सारा केमिकल रहते हैं, क्योंकि बाज़ार का पेस्ट में जो भी रहते हैं, उसमें रंग मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, क्योंकि रंग अगर नहीं मिलाया जाता, तो देखते होंगे कि कोई लाल मिलता है, तो कोई ब्लू मिलता है, कोई हरा मिलता है, कोई व्हाइट मिलता है, मतलब हर एक कलर के मिलता है क्योंकि रंग उसमें मिलाया जाता है। और कभी भी आप लोग सुने नहीं होंगे कि रंग खाया जाता है, रंग क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। रंग जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्योंकि देखते होंगे आप लोग अगर होली खेले होंगे तो आप लोग को पता होंगे, अगर कोई आते होंगे होली में रंग लगाने के लिए या देते होंगे, तो बहुत लोग को एलर्जी मतलब होता है कि मन नहीं, 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 अगर देना भी है तो थोड़ा-सा टीका अबीर का दे दीजिए, लेकिन रंग मेरे मतलब नहीं दीजिएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है रंग को लेके। तो इसलिए का रंग जो है बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल मिलाया जाता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान करता है। अब वही रंग को समझिए डेली हमारे शरीर में पेस्ट के माध्यम से जाते हैं। रंग मिलाया जाता है, सैकरिन मिलाया जाता है जो कि चीनी से भी ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, जो कि मीठा लगते हैं। जो कि देखते होंगे कोई बच्चा का अगर मुँह धोने के लिए देते हैं, तो आधा बाहर आधा अंदर कर देते हैं, वो पेस्ट को। क्योंकि मीठा लगने की वजह से बहुत सारे लोग को अगर जो बाज़ार वाला पेस्ट अगर मुँह धोते हैं, एक बार भी धो लेते हैं, कोई-सा भी छोटा से एवं बड़ा तक अगर धोते हैं, तो समझिए एक बार मुँह धोने से समझिए 8 सिगरेट के बराबर ज़हर चल जाते हैं, क्योंकि उसमें निकोटीन का मात्रा रहते हैं, जो कि 8 सिगरेट के बराबर ज़हर डाल अगर आप अपने बच्चों को धुआते हैं, तो समझिए 8 सिगरेट आप अपने खुद हाथों से अपने बच्चों को पिलाते हैं। वो पेस्ट से जाता है डेली के डेली ज़हर जो कि हम लोग डेली धोवाते हैं, अगर नहीं धोता है तो बचवे को पकड़ के सबको धो देता है, कि कैसे नहीं धोवेगा मुँह, पहले मुँह धोवो तब खाना मिलेगा। लेकिन बहुत सारा केमिकल रहता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उसमें वार्निंग दिया हुआ रहता है कि 6 से 7 वर्ष बच्चे से ये पेस्ट को दूर रखें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 4 साल के बच्चे, 5 साल को बच्चे को पीट-पीट के धोवाते हैं। सबको धोआते हैं ये पेस्ट से। लेकिन बहुत खतरनाक है बाज़ार का पेस्ट इसलिए का है, बाज़ार के पेस्ट के जगह अगर ये पेस्ट धोआते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं और ये पेस्ट के साथ-साथ में हमारा जड़ी-बूटी गैनोडर्मा भी उसका शरीर में जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। उसके बाद में जो है डेली और स मतलब कि पेस्ट इतना ही नहीं काम करते हैं, अगर कोई जल गए हैं तो जला हुआ पर अगर लगाते हैं पानी में पतला करके तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। लहर को कम करते हैं, जलन को भी कम करते हैं, बहुत अच्छा राहत देते हैं। उसके बाद में कोई कट गए हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड निकल रहे हैं, तो अगर ब्लड निकल रहे हैं, ब्लड बंद नहीं हो रहे हैं, तो गैनोडर्मा में उतना ताकत है, अगर वहाँ लगा देते हैं गैनोडर्मा का पेस्ट, तो क्या करते हैं ब्लड को रोकने में भी मदद करते हैं, ये पेस्ट। उतना ही नहीं, अगर कोई चीज़ काट लिया है, बिन्नी-बिच्छा, कोई चीज़ काट भी लिया है विषैला चीज़, अगर जहाँ काटा है वहाँ लगा दीजिए और उनको जो है, जो भी प्रोडक्ट है उनको घोर के पिला दीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे तुरंत का तुरंत। मतलब 10 से 15 मिनट, आधा घंटा में उनको राहत मिल जाएँगी। क्योंकि हम लिए हैं तो हम बता रहे हैं। और उसके बाद में और भी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, सर दर्द हो, सर्दी, खाँसी, उल्टी, पैखाना, जो भी प्रॉब्लम है ये पेस्ट बहुत अच्छा राहत देते हैं। क्योंकि पेस्ट का अगर फ़ायदा बताएँगे, पेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर पेस्ट को अगर डेली अगर ये पेस्ट अगर घर में रखते हैं, अपना घर में अगर कोई व्यक्ति रखते हैं, तो समझिए ये आपका एक मिनी डॉक्टर है। समझिए छोटा-मोटा डॉक्टर के उतना ये पेस्ट काम करते हैं आपका घर में। ये पेस्ट रखने के बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। उसके बाद में रह गया क्योंकि ये सब डेली यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर चलेगा तो यही चलेगा, पेस्ट, चाय यही सब क्योंकि ये सब कोई दवाई नहीं है।
ये हमारा डेली का यूज करने वाला चीज है, यही के जरिए हमारे घर में बीमारी आती है। तो यही को हम लोग को चेंज करना है। चाय बाजार से पीते हैं तो यहाँ से पीता है पीना है, पेस्ट बाजार से लाके धोते हैं तो यहाँ से हमको धोना है। क्योंकि ये सब जो है रास्ता हम बंद कर रहे हैं, बीमारी आने वाला रास्ता, अगर ये सब यूज कर रहे हैं। जैसे बाजार से फल फ्रूट लाते हैं तो हमको यहाँ से स्पुरुलिना यूज करना है, क्योंकि ये स्पुरुलिना कोई दवाई नहीं है। स्पुरुलिना बहुत अच्छा नेचुरल हेल्थ फूड सप्लीमेंट, ये धरती पर का एक अच्छा भोजन है, कोई दवाई नहीं। अगर स्पुरुलिना खाते हैं तो समझिए स्पुरुलिना में बहुत सारा मतलब बहुत सारा चीज का बेनिफिट मिलते हैं आपको। जैसे कि इंसान को विटामिन चाहिए लेकिन मिल नहीं पाते, क्योंकि इंसान क्या खाते हैं, दाल भात चोखा चटनी जिंदाबाद, महीना में एक आध दो दिन मुर्गा भात। आप बताइए ये इतना चीज खा रहे हैं, क्या इतना चीज से कौन सा मतलब दाल भात चोखा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो भी मुर्गा भी खाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? मुर्गा को सुई दे दे के 15 दिन में बढ़ाया जाता है। अब बताइए कोई विटामिन मिलेगा? कोई भी विटामिन नहीं मिलता है। जब विटामिन मिलबे नहीं करेगा तो हमारा शरीर चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। इसी वजह से देखते हैं पहले के लोग जो है आधा पेट अनाज खाते थे, फिर भी ताकतवर रहते थे, निरोग रहते थे, दिन-दिन भर काम करते थे, फिर भी थकते नहीं थे। लेकिन अभी के युग में क्या हो रहा है? एकदम हर एक वैरायटी का खाना खाते। हर एक वैरायटी का खाना खाते एकदम जितना भी है थाली में भर-भर के खाना खाते। लोग फल फ्रूट भी खाते हैं, जितना मतलब जिसको जितना क्षमता है मतलब लाने का, हर एक क्वालिटी का खाते हैं। लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा बेहतर खाते हैं, लोग भर-भर पेट खाते हैं। पहले तो हम लोग सुनते थे, हम लोग का मम्मी जी बताते थे, मेरा मम्मी कहानी कि बेटा हम लोग जो है, क्या बोलते हैं मतलब कि पहले का गरीबी का कहानी बताते हैं मेरा मम्मी सब कि हम लोग जो है कुछ बोलता है ये जो मतलब कि आटा जो चालते हैं तो हम लोग चोकर फेंक देते हैं। तो मम्मी सब बोलते थे कि ये जो चोकर है ये सबको हम लोग जो है भूंज के इस सबको जो है सान के क्या बोलते थे लिट्टी उट्टी क्या क्या बनाओ, मतलब बहुत गरीबी का हालत मेरा मम्मी सब बताते थे। हम मतलब कि हम ये सब झेले तो नहीं है लेकिन मेरा मम्मी बताते हैं, मेरा मम्मी झेले हैं, तो मेरा मम्मी बताते थे तो हम सुनते थे। लेकिन फिर भी देखते थे कि दिन-दिन भर काम करते थे, बहुत ज़्यादा दिन-दिन भर। मेरा मम्मी तो कोई क्या बोलते हैं अमीर फैमिली का परिवार का नहीं है, जो कि दिन भर मेरा मम्मी लकड़ी ढोने का काम करते थे, लकड़ी बेचते थे। आप बताइए कि शरीर में ताकत नहीं थे तो लकड़ी कैसे बेचते थे? समझिए वो सब अनाज में हम लोग का ताकत मिलते थे, एनर्जी मिलते थे, तब तो उतना काम करते थे। लेकिन अभी के युग में कितना खाना खाते हैं, फिर भी बोलते हैं कि आँखें तरह अन्हार लौकता है, हमको चलल नहीं जाता है, हमको बोलने का मन नहीं करता है, मेरा हाथ-पैर थरथराते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो खाना में विटामिन, प्रोटीन मिलना चाहिए, वो मिल पाते नहीं हैं। क्योंकि वो सब जो है खाद छीन लेते हैं। इसी वजह से हम लोग सिट्ठी सिर्फ़ खाते हैं। तो सिट्ठी से क्या होता है कि हमारा पेट सिर्फ़ भरता है, शरीर चलते नहीं है। पेट भरते हैं, शरीर नहीं चलने के कारण से जो है हम लोग को शरीर में ताकत नहीं मिल पाते। तब नहीं देखते हैं अभी पहले का एकागो बूढ़ी रह जाते हैं घर में, किसी के घर में अगर बूढ़ी सास रह जाते हैं तो देखते होंगे ये बात हर एक घर में कहानी कि बूढ़ी जो रहते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन आजकल के युवती, पुतोहू, बेटी उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भी बेटी पुतोहू उनका भी गलती नहीं है। पहले के ज़माना जो दादी सब है उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि वो सब शुद्ध अनाज खाया हुआ है, इसलिए कर उनका शरीर में ताकत है, एनर्जी है। लेकिन अभी का बेटी पुतोहू जो भी युवती है, तो क्या हुआ है जब से ये पैदा हुए हैं तब से ये खाद का अनाज खा रहे हैं। इसलिए कर इनका शरीर में कुछ जाने नहीं। इसी वजह से इनका शरीर में आलस, सुस्ती बहुत सारा बीमारी के कारण आते हैं। हम लोग ये सब चीज़ जो है हल्के में ले लेते हैं। इसलिए कर एक दिन शरीर मेरा हल्के में लेके चल जाता है बीमारी। इसे लेकर कोई सा भी अगर क्या बोलते हैं
अभी के युग में अगर कोई चीज थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। बहुत जब यही हल्का हल्का क्या करते हैं, एक दिन भारी में बदल देते हैं। तो यही सब होते हैं। पहले खून के कमी खून का कमी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे खून का कमी? क्योंकि पहले शुद्ध अनाज खाते थे। पहले व्यायाम भी करते थे लोग। अभी शुद्ध अनाज नहीं खाते, व्यायाम भी नहीं करते, क्योंकि लोग के पास में टाइम ही नहीं। टाइम क्या रहेगा? पहले घड़ी नहीं था, टाइम से लोग का काम होता था। अब लोग के पास में घड़ी है लेकिन टाइम से काम होबे नहीं करता है। पहले सुख सुविधा नहीं था, फिर भी लोग को टाइम से काम हुआ करते थे। जाता खुद दरना है, एक दिन में जाता दरना, एक दिन में ढेकी कूटना है, एक दिन में कुदाल पड़ना है, एक दिन में हल चलाना है, एक दिन में मतलब घर का जितना भी काम है सब खुद स्वयं करते थे। फिर भी शुद्ध अनाज खाते थे। लेकिन अभी के बात है कि इतना सुख सुविधा है। पानी अगर भरना है तो मोटर चालू कर दिया, मसाला अगर पीसना है मिक्सिंग चालू कर दिया, खाना अगर बनाना है तो गैस चालू कर दिया। मतलब कि इतना सुख सुविधा है कि मतलब कि शरीर में कुछ मतलब कि करने का जरूरतें नहीं। इस लेकर बहुत प्रकार के बीमारी फैलते हैं। यही खून के कमी की वजह से देखते हैं, पहले के लोग घर में नॉर्मल डिलीवरी देते थे, अभी हॉस्पिटल में देते हैं। पहले लोग 100 महिला बच्चे को जन्म देते थे ना, ऑपरेशन के नामों नहीं सुनते थे कि ऑपरेशन किसको कहता है, कैसे होता है। लेकिन अभी के बात कहा जाए, 100 महिला अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो 50% उसमें ऑपरेशन से बच्चा होता है। अगर 100 बच्चा जन्म लेता है तो 50% जो है शीशा घर में चल जाते हैं। और जो बच्चा शीशा घर में जाते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारी होता है। लेकिन अगर ये स्पुरुलिना खाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम से दूर रखते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे। जो भी गर्भवती महिला है पहले से अगर खाते हैं तो उनको जो है बहुत अच्छा, बच्चा भी स्वस्थ, माँ भी स्वस्थ रहेंगे। अगर जो काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो काम करने वाला व्यक्ति अगर खाते हैं तो जितना अगर आज मतलब कल थके थे काम करने में, अगर आज स्पुरुलिना खा के चाय के पानी पी के अगर जाते हैं तो कल जितना थके थे उतना आज नहीं थके। कोई बच्चा है पढ़ने लिखने वाला है, अगर वो डेली के डेली खाते हैं तो उनका शरीर में जितना भी चाहिए उनका खुराक पूरा कर देते हैं। इस लेकर बच्चा को डेवलपमेंट मतलब कि बढ़ने में, ग्रोथ में मतलब ज्यादा देते हैं। उसके बाद में उसका दिमाग का आईक्यू लेवल भी बढ़ाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। इस लेकर बच्चा से लेके बूढ़ा तक सभी को स्पुरुलिना बहुत खाना ज़रूरी है। क्योंकि समझिए दवाई समझ के नहीं, ये हमारा भोजन है, भोजन समझ के। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं स्पुरुलिना, इस लेकर सबको खाना चाहिए। और उसके बाद में रही ये सब, क्योंकि ये सब डेली का चीज़ है, ये हमारा सप्लीमेंट है, डेली का चीज़ है। ये कोई दवाई नहीं है। दवाई समझ के खाना भी नहीं है किसी को कि दवाई हम खा रहे हैं। क्योंकि आप आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि दवाई मतलब गिन के खाया जाता है, डॉक्टरों का सलाह लेके खाया जाता है। कि हम डॉक्टर साहब, अगर बच्चा आपके घर में उल्टा-पुल्टा कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब से सलाह लेना पड़ता है कि डॉक्टर साहब हमारा बचवा मिला दिया है सब दवाई, क्या करें हम? कौन वाला कैसे खाएँ? फिर डॉक्टर साहब अलग-अलग कर दिया जाता है कि ये वाला इसे खाना है। अगर उल्टा-पुल्टा खाइएगा ना तो पता चलेगा सीधा चल जाइएगा ऊपर। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट अगर खाते हैं, अगर आपका बच्चा मिला भी देते हैं उल्टा-पुल्टा सीधा अगर खा भी लेते हैं, किसी भी प्रकार से उल्टा-पुल्टा खाते हैं, लेकिन फ़ायदा सीधा करते हैं यहाँ पे। इस लेकर ये नुकसान नहीं करते, क्योंकि नॉन टॉक्सिन, इसमें कोई टॉक्सिन की मात्रा नहीं है। इस लेकर ये शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध नेचुरल है। ये क्षारीय भोजन है, इस लेकर सभी को खा सकते हैं, सभी के लिए है, बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। उसके बाद में एक अच्छा मतलब ये हमारा एक इसमें जो है मोरिंजी है। मोरिंजी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अगर मोरिंजी अगर पीते हैं, क्योंकि मोरिंजी भी हमारा कोई दवाई नहीं है। मोरिंजी भी हमारा कोई दवाई नहीं है। मोरिंजी जो है एक मोरिंगा सीताफोलिया का जूस है, जो कि धरती पर का सबसे ताकतवर फल का जूस है। अगर ये अगर पीते हैं तो समझिए इसमें इतना सारा तत्व पाए जाते हैं, जो कि ये जो है
1300 प्रकार के बीमारी में फायदा करते हैं ये मोरिंजी नूनी जूस। लेकिन हम लोग को 1300 प्रकार का बीमारी के बारे में ही पता नहीं है कि कितना बीमारी होता है। लेकिन हम इतना बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। ये अगर नोनी पीते हैं तो सीधा सी बात, नहीं तो इंजेक्शन लेने का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ेगा अगर नोनी पीते हैं लगातार तो। क्योंकि नोनी जो है अगर लगातार पीते हैं, ऑपरेशन करने वालों को भी देखे हैं कि अगर किसी को ऑपरेशन का नौबत आ गया है, अगर नोनी के साथ साथ में कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका ऑपरेशन का जो है बाधा, नहीं बोलते हैं कि बाधा है, आपको जो है काटना पड़ेगा, बहुत सारा योजना करता है, ये चीज हो गया है आपको ये चीज काटना पड़ेगा तब आपका सही होगा, समस्या का समाधान हो। उसी प्रकार से ये जो है मोरिंजी जो है नोनी जूस जो है, अगर कोई ऑपरेशन का प्रॉब्लम वाला होता है कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अगर मोरिंजी के साथ में मतलब 2-4 प्रोडक्ट लेते हैं, हम देखते हैं उसका ये बाधा टल जाते हैं, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर ऐसा किसी को परेशानी है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। उसके बाद में जो है ये हार्ट के प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लिकोरिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, एम्स के प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब इन्फेक्शन के प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। ये मतलब कि इसमें पीरोजीरो 9 तत्व पाए जाते हैं जो कि उम्र को भी छू पाते हैं। इसमें 200 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे खाना को पचाने में भी मदद करता है और इसके बाद में हमारे लीवर को भी मजबूत करता है। क्योंकि ये एंजाइम जो है हमारा लार में पाया जाता है, जो कि अभी लोग का लार बन पाते नहीं हैं। क्योंकि बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर खाना खाते हैं, तो एक बार अगर लेते हैं अपना मुँह में निवाला, तो कम से कम 25 बार चबाना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि 25 बार चबाना चाहिए, तो पता चलता है 25 बार में पूरा थर्री साफ हो जाता है। तो इसी वजह से एंजाइम नहीं बन पाते हैं, इसी वजह से हमारा पेट में खाना सड़ने लगते हैं। लेकिन ये मोरिंजी कम है जो कि इसमें एंजाइम पाया जाता है जो कि खाना को भी पचाते हैं। ये बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत अच्छा लड़ने में मदद करता है। इसके बाद में बैक्टीरिया वायरस जो भी प्रॉब्लम है उससे भी ये लड़ने में मदद करता है। कोई मतलब कि डायबिटीज वाला बीमारी वाला कोई व्यक्ति है तो नोनी छोड़ा के उसको मोरिंजी देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद में जोड़ जोड़ का दर्द है, नस का प्रॉब्लम है, किसी को भी नसों का प्रॉब्लम है, जोड़ों जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, नहीं ठीक हो रहा है, अगर ये मोरिंजी पीते तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जोड़ों का दर्द में, गांठ गिल्टी टीमर में, अगर किसी को टीमर हो गया, गांठ गिल्टी हो गया है, तो वहां अगर नोनी के साथ साथ में 2-4 प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो बहुत अच्छा है। आकड़न के समस्या है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में किसी को एम्स में प्रॉब्लम है या ज्यादा होता है, कम होता है, होते समय दर्द होता है, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इस सब में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी को टाइफाइड का प्रॉब्लम हो गया, टाइफाइड का बुखार अभी देखते हैं लगता है तो 10 गो सुइया, 11 गो सुइया लेना पड़ता है, तब कहीं टाइफाइड के बुखार है, एक बुखार ठीक होता है। लेकिन अगर नोनी जूस, एक रागी कुकीज जो आता है, तो वो लेते हैं, उसके बाद में ये लेमन जी 1-2 पुड़िया उनको पिला देते हैं, तो जितना 8-10 सुइया लेने में नहीं ठीक होता है, उतना एक बोतल नोनी जूस और इसके बाद में रागी कुकीज और इसके बाद में लेमन जी में एकदम तुरंत, ये नहीं कि नाप नाप के पिलाइए, नहीं, तुरंत आधा आधा बोतल करके उनको दे दीजिए। किसी भी प्रकार का बुखार है, बुखार के तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि हम तुरंत का तुरंत रिजल्ट लिए टाइफाइड में। इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। हाँ, उसके बाद में और भी बहुत सारा बीमारी में, बहुत सारा सभी प्रकार के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा ये, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर नोनी पीते हैं तो नोनी पीने से क्या होता है कि हमारा जो कोशिका है, कोशिका का छिद्र जो है खोल देता है। तो कोशिका का छिद्र खोलने से क्या होता है, हम जो भी गेनोडर्मा खाते हैं, आरजीजीएल खाते हैं, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तब तो उसके अंदर से गंदगी को साफ करेगा। अब बताइए, कोशिका का छिद्र का मुंह मतलब कोशिका का मुंह बंद रहेगा, आप आरजीजीएल स्पिरुलिना खा रहे हैं,
वो एकोगटी अब जॉब भी नहीं करेगा, अंदर जइबे नहीं करेगा तो फायदा करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर नोनी खाते हैं तो ये क्या करते हैं, मुँह मतलब छिद्र को खोल देते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इसलिए कर। उसके बाद में और भी बहुत सारा राइस ब्रान ऑयल देखिए बहुत अच्छा आया है, जो कि जब से आया हम लोग तब से छोड़वे नहीं किए हैं, तब से पकड़ लिए हैं। तब से मतलब खा ही रहे हैं, दूसरा तेल नहीं खाते हैं। इसके बाद में बहुत अच्छा है जो कि गैस न बनने देता है। उसके बाद में ये सब क्या है, ये डेली का चीज़ है। ये हम लोग का यूज़ करने का मतलब जैसे कि ये सब बताएँ ना कि बाज़ार से जो भी हम लोग बीमारी लाने वाला साधन लाते हैं, बाज़ार से तेल लाते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि बाज़ार में शुद्ध तेल हम ला रहे हैं। क्योंकि शुद्ध तेल हम कैसे माने? हम अपना